अब इन्हें गेम खेलने बुलाता है सुबह। नमाज से पहले ऑटो में बैठकर सब गेम खेलते रहते हैं। मैं आता हूँ, सबका कान पकड़ करके मस्जिद में लाता हूँ। अब ये यहाँ बयान में बैठा है, वो मोबाइल मांगने के लिए आया है। उसका सेल है, देने आया सो पकड़ लिया नहीं मैं। खेलो ना कोबा, कई को खेल दे। वो खेल खेल को तुम्हारे हंका खबरस्तान को चल जाते हैं। स्कूल की पढ़े, अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ना स्टेट में फर्स्ट आना। हमारे इंदिरा नगर का नाम लेको आना तू, वैसा पढ़ो स्कूल में, कॉलेज में 24 घंटे पढ़ते रहना। हमारे उस्ताद हमें बोलते थे स्टूडेंट का 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना। बाजार में भी अगर चलते जा रहा है, रास्ते में भी पढ़ना। स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज ऐसा होना चाहिए, हर चीज के बारे में उसके पास जानकारी हो। आजकल हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं। 10 क्लास के बच्चे को भी छोटी मोटी स्पेलिंग नहीं आती। 10 क्लास के बच्चे को भी स्पेलिंग नहीं आती। अभी कदरी में नमाज जनाजा के लिए गया हुआ था, वहां भी तरावी के बाद ऑटो में 4 बच्चे सब भी उन्होंने भी ऑटो वाले तुम्हारे नाथ ऑटो में बैठ करके गेम खेल रहे थे। अब मेरा दिल रहा नहीं गया, मैं जाते आते उनको पकड़ लिया, सलाम किया, क्या नाम वगैरह पूछा। एक लड़के से पूछा एम्बुलेंस की स्पेलिंग बोल। 6 क्लास पढ़ता है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग नहीं आती। और एक बच्चे को अनंतपुर का स्पेलिंग पूछा, नहीं बता पाया। फिर मैं उनको 5 मिनट समझाया। जब मैं समझा रहा था, पड़ोस घर में खिड़की में से औरत आवाज देकर बोलती है, हजरत इनको अच्छा लाओ। जब देखो ऑटो में बैठे रहते, गेम खेलते रहते। हर जगह यही माहौल है, कोई समझाने वाला नहीं, नसीहत करने वाला नहीं। माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि इन गेम खेलने वालों के माँ बाप मर गए। बिल्कुल है नहीं, वो मर गए। मोबाइल दिला करके बच्चों को छोड़ दिया है कि कहीं भी जहन्नम में चले जाओ करके छोड़ दिया। रातों में 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं। 1-1 बजे तक बच्चे मोबाइल खेल, क्या पढ़ेंगे वो स्कूल में? बड़े हो करके इनकी शादियां किस तरह होंगी? बड़े हो करके ये कमाने के लायक कैसे बनेंगे? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? बाप मर गया तो और बड़ी मुसीबत। माँ की बात सुनने वाला कोई नहीं। बेटा जिद करता, माँ का जेवर चुरा करके ले जाता। माँ के ऊपर हाथ उठाने वाले बच्चे इंदिरा नगर में हैं। हमारे पास औरतें आकर शिकायत करती हैं, ये घर जो किराए पर लिया है 13,000 रुपया किराया, ये वैसे ही नहीं लिया है, औरतों की तालीम के लिए। 110-120 औरतें आती हैं। बाज औरतें तन्हाई में आकर के अपनी परेशानी सुनाती है, सुन करके रोना आता। शौहर का इंतकाल हो गया, बेचारी अकेली औरत है, वो घर का खर्चा पेंशन से और पता नहीं किस किस से चलाती है, और बेटे के पास 30,000 रुपए का फोन है। अगर उसको नहीं दिलाया जाए वो घर से भाग जाता है और 12-12 बजे तक मोबाइल देखता रहता है। अम्मी उसको बोलती, बेटा सो जा, सुबह में तुझे स्कूल जाना, कॉलेज जाना है। वो मारने के लिए हाथ उठाता है। रो रो करके औरतें अपनी परेशानियां बयान कर रही हैं। ये ऐसा फितना है, ये मोबाइल का फितना, गेम का फितना, ये सब भी छोड़ डालो। मस्जिद में बैठ ले की तौबा करो, तौबा करो। हाँ, अल्लाह ताला के सामने मस्जिद में बैठ को तौबा करो। आइंदा हमें मोबाइल में गेमा नहीं खेलते नहीं कि मस्जिद में वादा करते हिंदू जने उन्हें है, और एक शैतान नाम कहे उसके ही ना, उसे भी बोल। सारे बच्चे अच्छे हैं, ये मोबाइल में लगकर, गेम में लग करके सब बर्बाद हो रहे हैं। पूरी सेहत इनकी खराब हो रही है।
इतनी खराब हो रही कि अब मैं यहाँ बैठ करके बयान नहीं कर सकता। किसी काम के लायक नहीं है बच्चे, और कोई पूछने वाला भी नहीं। सब लोग नमाज को आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये बच्चे जो गली कूचों में बेकार हैं, साइड में बुलाकर 2 मिनट नसीहत करने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। समझाना, प्यार से उनको लाइफ क्या है बताना, फ्यूचर क्या है उनको बताना, आगे चल करके तुम क्या करोगे बताना। ये टोपी भी एक दिलाना। एक बरस से बोलता हूँ टोपी सिर में रख कर को रखता नहीं। मैं ऐसे बच्चों को पूछता हूँ, वहाँ नमाज के बाद टवाल ले ले को खड़ ले, हाँ ऐलान कर दूँ जाते टेम्पो सब भी इसे 1-1 रुपया डाल को जाओ, इसे भी टोपी नहीं है, वो कबूतर वाले को भी टोपी नहीं है करके। फिर वो बच्चे हंस करके वो प्लास्टिक वाली कचरे वाली टोपी सर में रखते हैं। ये प्लास्टिक की टोपी में नमाज मकरूह है। टोपी कपड़े वाली होनी चाहिए। प्लास्टिक वाली जो टोपी है, जो भी ला करके रखता है वो गुनाह अपने सर पे ले रहा है। उसको हटा देना। हम हटा देते हैं उसको, फिर ला के रखते हैं, हटा दो फिर ला के रखते हैं। ये खुद जो लोग टोपी नहीं पहनते, ये खुद बाजार से 5-10 टोपियां खरीद कर लाकर यहां रखते हैं। और ये दुनिया में वाहिद ऐसी टोपी है जो पैदा होने से लेकर मौत तक कभी धोई नहीं जाती। समझ में आया? ये प्लास्टिक की टोपी दुनिया के अंदर यूनिक टोपी है, जिसको खरीद कर लाएंगे उस वक्त से लेकर फट जाने तक भी इसे कोई धोता नहीं। इतनी गलीज टोपी पहन करके हमारे नौजवान नमाज पढ़ते हैं। ये टोपी पहन करके ये इंटरव्यू में जाएगा क्या? ये प्लास्टिक की टोपी पहनकर कोई आदमी इंटरव्यू देने जाएगा, वो भी कौन सा IAS का इंटरव्यू देने जाएगा क्या? बोल, नॉर्मल इंटरव्यू देने भी इस तरह की टोपी पहनकर कोई नहीं जाता। IAS का इंटरव्यू तो उसमें कैसे जाएगा? अल्लाह के सामने हम लोग खड़े होने जा रहे हैं। हमारे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे अंदर डिसिप्लिन होना, सफाई होना, बालों को समेट करके रखना, बालों को बिखरना नहीं, पेशानी से बाहर बाल नहीं आना, पूरा टोपी सर के ऊपर रखना। कल असर में एक को नमाज पढ़ने जब मैं आया, देखा वजू कर रहा है और वो पैंट में बेल्ट नहीं पहनते हैं, ऐसा वो वजू कर रहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं घर से वजू करके आया था, फिर दोबारा यहाँ वजू करने का मेरा इरादा बन गया। और वो पैंट ऐसे लिबास पहनते हैं, बनियान छोटा और पैंट भी उसमें वो बेल्ट नहीं लगाता, जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा नजर आता था। नमाज में भी इस तरह हो जाता है। बहरहाल